हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि विभवांतर आखिर होता क्या है। ठीक है ना। विभवांतर को बोलते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारी हेडिंग है विभवांतर। देखिए इसमें अगर आपको वैद्युत विभव समझ में आ गया है तो इसको कहते हैं कि वैद्युत विभवांतर। तो हम पूरी हेडिंग लिख लेते हैं, वैद्युत विभवांतर। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये बोलते हैं। ठीक है। अब ये हम यहाँ पर समझते हैं कि वैद्युत विभवांतर आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ पर वैद्युत विभवांतर की बात करें तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे ये एक वैद्युत क्षेत्र है, समझ जाइए कि ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक कोई आवेश यहाँ पर पहले था। सपोज कर लिए कि ए बिंदु पर था, या हम उल्टा लेके चलते हैं, हम यहाँ से लेके चलते हैं। मान लीजिए कि कोई आवेश पहले यहाँ था, एक वैद्युत क्षेत्र आपको मिल चुका है ना। वैद्युत क्षेत्र आपको मिल चुका है। एक आवेश को मान लीजिए कि हम ए से या फिर यहाँ से इस ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके जाते हैं। ठीक है। और ए से बी बिंदु तक लेके जाने में हमें कोई कार्य करना पड़ेगा और इनके विभवांतर, इनके विभव में जो अंतर आएगा, पहले मान लीजिए कि इस बिंदु पर इसका वैद्युत विभव VA था और इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव मान लीजिए VB था। ऐसा मान लीजिए, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई परीक्षण आवेश था Q0। इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु का वैद्युत विभव VA था, इस आवेश को A बिंदु से हम B बिंदु तक लेके जाते हैं जहाँ पर विभवांतर VB होता है। तो इनके बीच का जो विभवांतर आएगा, अच्छा ये भी बात है कि इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मान लीजिए W कार्य करना पड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि इनके विभव में जो अंतर आएगा वो उसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए विभवांतर को हम लिखते हैं डेल्टा V, और डेल्टा V बराबर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, W बटे में, अच्छा आवेश कौन सा था, परीक्षण आवेश यानी कि Q0 था। बात समझ में आ रही है? ये हुआ तो डेल्टा V बराबर W बाई Q0। अच्छा आवेश को कहाँ से लेके जा रहे हैं, A से B तक। तो हम कहेंगे कि A से B तक ले जाने में कार्य W करना पड़ता है। और परीक्षण, अच्छा किस आवेश को लेके जाते हैं, परीक्षण आवेश यानी Q0 को। तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो डेल्टा V, और डेल्टा V को देखिए क्या बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम वैद्युत विभव कितना था, VB, तो लिखेंगे VB माइनस प्रारंभिक कितना था, VA, तो लिखेंगे VA इज इक्वल्स टू WAB बटे में Q0। आप ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ये होता है आपका विभवांतर। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई कि मान लेते हैं कि एक आवेश है A बिंदु पर पहले था जहाँ पर इसका वैद्युत विभव VA था। इसको A से B तक लेके जाते हैं जहाँ पर वैद्युत विभव VB हो जाता है, और A से B तक ले जाने में आपको कार्य W करना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो डेल्टा V इज इक्वल्स टू WAB बटे में Q0, और यहाँ पर डेल्टा V को लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WAB बटे में Q0। ये आपका हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करें कि अगर प्रारंभिक बिंदु अनंत ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अनंत। यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि यदि A वाला बिंदु अनंत पर हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हम ऐसा बोल दें कि यदि A बिंदु अनंत पर हो, A बिंदु अनंत पर हो, तो यदि A बिंदु अनंत पर हो तो जब कोई बिंदु A यानी कि A बिंदु अनंत पर होगा तो हम यहाँ पर कहेंगे कि VA की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, 0। यानी कि हम ये कहते हैं कि अगर कोई आवेश अनंत पर है तो वहाँ पर वैद्युत विभव कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है। जब 0 के बराबर होता है तो इसको आप यहाँ पुट करिए, तो लिखेंगे VB माइनस 0 बराबर WAB बटे में Q0, WAB बटे में Q0। तो फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा
वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बटे में क्यू नॉट, ये आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है, हम ये कहेंगे कि यदि ए बिंदु अनंत पर होगा तो वहाँ पर वैद्युत विभव 0 होता है और उस टाइम जो विभवांतर मिलता है वो केवल वीबी पॉइंट पर मिलेगा और उसको वैद्युत विभव बोलेंगे और ये आपका आएगा डब्ल्यू ए बी बटे में क्यू नॉट। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो गया वैद्युत विभवांतर का केस। समझ बात आ रही है? और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आप बोलेंगे कि ये बाहरी स्रोत द्वारा किया गया कार्य है। अगर कहीं ये वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया गया होता तो यहाँ पर आपका माइनस बस लगा देंगे। ठीक है, देखिए छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो उस टाइम आप फंस जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो इसके आगे की कहानी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में कवर न करते हुए हम कुछ ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम ना इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।